अच्छा करें, आओ मिलकर कुछ अच्छा करें। आजकल सुशांत जी के केस का हम लोग परसुएंस कर रहे हैं और जितने भी देश के विदेश के लोग हैं जो सत्य के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, वो परस्यू कर रहे हैं इस केस को कि इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकलना चाहिए। आखिर हुआ क्या था, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण ये सुशांत जो है एक होनहार जिसको युवा कहते हो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि पहले स्टेज का जो इंक्वायरी था वो समाप्त हो गया। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीजें इसमें बताने वाला हूं आपको और वो दोनों महत्वपूर्ण चीजें घटित होंगी। पहला बिंदु यह है कि कूपर हॉस्पिटल के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। कूपर हॉस्पिटल जिसने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था, उस पोस्टमार्टम में इतनी गलतियां हैं कि एक कोई बेसिक कैडर का डॉक्टर भी वो गलतियां नहीं करेगा। उसमें यहां तक कि टाइम भी नहीं बताया गया है, द टाइम ऑफ डेथ इज नॉट मेंशन्ड, जबकि इनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको कैसे हमें तैयार करना है, पूरी रिपोर्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को पालन नहीं किया गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो सबसे पहले कूपर हॉस्पिटल पर गाज गिरने वाली है, इसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है और जनरल पब्लिक में तो इसका नाम बहुत डिफेम हो ही गया है, पूरा देश जान गया है। कूपर हॉस्पिटल ने यह किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा अन्याय किया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बताते हैं और ये छोटी सी चीज नहीं कर पाए तो इसमें तो आपकी जान सुरक्षित नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कूपर हॉस्पिटल का भविष्य खत्म हो गया, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है, उसके डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए हॉट वाटर आने वाला है, उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाली है, वो बहुत मुसीबत में फंसने वाले हैं। आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, 5 डॉक्टर्स की टीम है और आपने कॉमन स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी एडॉप्ट नहीं किया। मैं कॉमन कह रहा हूं, और नहीं तो पूछा जाएगा कि आप ऐसा करिए, 100 अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि उन 100 में से कितने में टाइम मेंशन नहीं किया गया। अगर उसमें से 5 भी ऐसे हों, 10 भी ऐसे हों तो ठीक है, हम मान लेंगे कि यह आपकी गलती हुई। केवल अगर यही केस है, 100 में से केवल सुशांत का केस है, तो यह जान के किया गया, यह इंटेंशनल था, जिसको आपने कुछ छिपाने के लिए किया। और यह जो आप कसम खाते हैं अपने पेशे की, अपने प्रोफेशन की, उसके साथ धोखा किया है। तो सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई इसके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई करेगी। हो सकता है अभी सरकार आपकी है, कल को किसी और की सरकार होगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा या सीबीआई का आएगा तो उसको कोई राज्य सरकार भी टाल नहीं सकती है। तो डॉक्टर्स हॉट वाटर में आने वाले हैं, परेशानियों में आने वाले हैं और वो हॉस्पिटल पूरी तरह से उजड़ने वाला है, बदनाम होने वाला है। उसके डॉक्टर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा पॉइंट, मुंबई पुलिस पूरी तरह से शक के घेरे में है। अभी तक तो केवल शक लोग जाहिर करते थे, लेकिन आप पूरी तरह से शक के घेरे में है। आप देख सकते हो रोज उनके टॉप ऑफिशियल से बातचीत की जा रही, आईपीएस ऑफिशियल्स भी होंगे उसमें। आपको पता होना चाहिए वो होम मिनिस्ट्री से डायरेक्टिव्स आते हैं, उनके प्रमोशंस हैं, उनका ऑल इंडिया में जो अलग अलग जगह पे असाइनमेंट होता है तो उसमें होम मिनिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनके ऊपर भी प्रॉब्लम होने वाली है। आपने क्या देखा, आप इंक्वायरी कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, आपने बेसिक चीजें भी पूरी नहीं की, आपने उसके कमरे को जनरल यूज के लिए खोल दिया, आपने जहां साइट सीन थी वहां पर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर में है। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। Nobody is going to reply this। तब तो आपने टेलीफोनिकली इंस्ट्रक्शंस मान के ये सब कुछ कर दिया। अब आपको ये सब कुछ रिटन में देना पड़ेगा और जब आप लिखेंगे अपने हाथ से उसका एक्सप्लेनेशन तो आपके हाथ कांपेंगे। क्यों कांपेंगे? क्योंकि आप क्लास 1 ऑफिसर हैं और आपको यही ट्रेनिंग दी जाती है
और आपको तभी महत्वपूर्ण पद दिया जाता है जब आप उसके लायक होते हैं, और आप यहां नालायकी कर रहे हैं, अगर यहां पर आप इनएलिजिबल हैं उसके, तो निश्चित तौर पर आपको दंड दिया जाएगा, जो भी हो वो, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको आपको मानना चाहिए था। इसमें कोई किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये तो आईपीसी, सीआरपीसी, इसमें सब में दिया है कि क्या करना है, हाउ टू प्रोसीड। अगर कोई कत्ल होता है, अगर कोई कहीं पर ऐसा केस होता है, इन दैट केस हमें क्या करना है, तो पूरा 1 2 3 इस तरह से उसमें कोडिफाई है। वो आपने वायलेट किया, किसके कहने पे? अगर आप कहेंगे किसके कहने पे, तो केस खुल ही गया। अगर आप कहेंगे मैंने खुद ऐसा किया, तो आप वैसे ही चले गए काम से, आप मर गए इन द सेंस आप पूरी तरह से बदनाम हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट एक्शन होगा, एक्सप्लेनेशन कॉल होगा, और अल्टीमेटली आपको डिमोट किया जाएगा। हो सकता है आपको नौकरी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। दिस इज एक्चुअली ब्लंडर। ये छोटी गलती नहीं है। ये बात सुशांत सिंह की नहीं है, ये बात है उसकी कि जिसके अधीन हमें पूरा काम करना होता है, किसी को भी, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब अपने मन की करेंगे। ठीक है, हम नहीं लिखते, हम तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ मेंशन किया गया है कि आपको कैसे करना है, क्रम, उसका क्रम है, सीरियल है, सिस्टमेटाइजेशन आपको करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करना है काम। तो मुंबई पुलिस हॉट वाटर में है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, और वहां के कई अधिकारी इस महत्वपूर्ण इंक्वायरी को और फिर उसके लिए गए एक्शन को, उसके ऊपर लिए गए एक्शन को फेस करने के लिए मेंटली तैयार हो जाएं। तो कूपर हॉस्पिटल गया और मुंबई पुलिस गई। तीसरा, जो ये चल रहे हैं कल्प्रिट्स, इनको तो निश्चित तौर पर फेस करना ही है। पूरा म्यूजिक इनको फेस करना है कि आपने किस तरह से, आप 10 महीने से 12 महीने से किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, और फिर अचानक प्रकट हो जाते हैं किसी और के थ्रू, आपको असाइनमेंट मिलता है, जाइए आप ये काम कर सकते हो, अपने बिहाफ पे करो, सब बुद्धि से करो, किसी को शक नहीं हो, और आप वो सब करके और उसके बाद में फ्री हो जाते हैं। आप कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन, बट एवरीथिंग इज नॉट फाइन। सब देख रही है दुनिया, और जब दुनिया देखती है, जब लोग देखते हैं, तो वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि कूपर हॉस्पिटल, मुंबई पुलिस अब ये हॉट वाटर में आने वाले हैं निश्चित तौर पे, और सीबीआई की अब अगली स्टेज शुरू हो रही है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अब कौन से लेटर आने वाले हैं हॉट वाटर में, अब उनकी नौबत बस शुरू होने वाली है। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। इस पर्टिकुलर केस को मैं फॉलो कर रहा हूं, परस्यू कर रहा हूं, कई लोग कर रहे हैं इसको परस्यू, क्योंकि उनको चिंता है, उनको न्याय की चिंता है, उन्हें लगता है कि नहीं, हमें भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो हम सबको मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूर हमें एक्सटेंड करना चाहिए। यही केस नहीं, जो भी इस तरह के न्याय के और सत्य के केस हों, उसमें हमें आगे बढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए। उसी में हम लोग लगे हुए हैं, और देखते हैं कि हम इसको किस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही आपको फिर देने वाला हूं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को हृदय से नमन। वंदे मातरम।